brought to you by Infinix। इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। ये तस्वीरें हैं साइक्लोन की। साइक्लोन तबाही कैसे मचाता है और इसने कहां तबाही मचाई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में इयान चक्रवात ने तबाही मचाई। बेमौसम बारिश और आंधी ने इलाके में कई इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। आपने ये 3 शब्द सुने होंगे, साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून। तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं, तो फिर इनके नाम अलग क्यों? ये नाम इनके रीजंस के हिसाब से रखे जाते हैं। इंडियन ओशन या अरेबियन सी में अगर कोई तूफान बनता है तो उसे कहते हैं साइक्लोन। वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना कोस्ट के पास कोई तूफान बनता है तो उसे कहते हैं टाइफून। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ बनने वाले तूफान को विली विलीज कहा जाता है और अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक के पास बनने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। इसके अलावा साइक्लोन और हरिकेन में एक और अंतर होता है। साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमते हैं और हरिकेन एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन 3 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सिवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन। अगर साइक्लोन की स्पीड 74 माइल्स पर आवर से कम होती है तो उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जब ये थोड़ा और इंटेंस हो जाता है और इसकी स्पीड 75 से 120 माइल्स पर आवर हो जाती है तो इसे कहते हैं साइक्लोन या सिवियर साइक्लोन। और अगर इसकी स्पीड बढ़कर 120 माइल्स पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तो ये होता है सुपर साइक्लोन। ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर ये चक्रवाती तूफान आते क्यों हैं। साइक्लोन एक जर्नल टर्म है जो मेट्रोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं पानी के ऊपर घूमते हुए बादल के लिए। हमने ज्योग्राफी में ये तो पढ़ा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में हवा होती है। जैसे ज़मीन के ऊपर हवा होती है वैसे ही समुद्र के ऊपर भी हवा होती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ बहती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हवा गर्म हो जाती है और जब हवा गर्म होती है तो उसका वेट कम हो जाता है और वो हल्की हो जाती है। जब वेट कम होता है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है। यहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवा उस गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आती है। यहाँ पहुँचकर ऑलरेडी गर्म हवा और ज़्यादा गर्म हो जाती है और थोड़ा और ऊपर चले जाती है, जिससे ये जो गैप है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा होने पर आसपास की हवा उस गैप को भरने के लिए आ जाती है। अब एक और चीज़ जो हमने पढ़ी है वो याद करने का वक्त आ गया है। हमने पढ़ा है कि पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमती रहती है। इसी वजह से जो ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ आती है वो लो प्रेशर वाले एरिया में आकर घूमने लगती है और एक स्पाइरल बन जाता है। स्पाइरल बनने से क्या होता है कि और भी जो हवा उस पर आती है वो उससे पार नहीं हो पाती है और उसी हवा के साथ घूमने लगती है। आसान शब्दों में समझे तो साइक्लोन कुछ अलग नहीं बल्कि घूमती हुई गर्म हवा ही है। फिर तूफान आने पर बारिश कैसे होती है? जब हवा गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है तो उसमें नमी होती है, इसलिए तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। अब ये साइक्लोन कमजोर कैसे पड़ता है? जब ये चक्रवात समुद्र तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। इसका कारण है कि जमीन पर हवा का प्रेशर हाई होना। अब आपको पता है इनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रखे जाते हैं। जानना चाहेंगे कैसे रखे जाते हैं? भारत में तूफानों को नाम देने का चलन शुरू हुआ 2004 से। उस वक्त भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर नाम देने का एक फॉर्मूला बनाया। इसके मुताबिक सभी देशों ने नामों की एक लिस्ट वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दी। चक्रवात आने पर 8 देशों ने जो लिस्ट भेजी थी उनमें से बारी बारी से एक एक नाम चुनकर दिया जाता है। तूफानों को पहला नाम 20वीं सदी में दिया गया था। ये नाम ऑस्ट्रेलिया के एक मौसम वैज्ञानिक ने दिया था। वो तूफानों के नाम उन नेताओं के नाम पर रखता था जिनको वो पसंद ही नहीं करता था। फिर कैरेबियन आइलैंड के लोग कैथोलिक संतों के नाम पर तूफानों के नाम रखने लगे। इसके बाद तूफानों का नाम रखने की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने पास ले ली। अमेरिका हर साल 21 नामों की लिस्ट तैयार करता। वर्णमाला के हर अक्षर से एक एक नाम रखा जाता, लेकिन Q, U, X, Y और Z से नाम नहीं रखे जाते। अगर साल में 21 से ज़्यादा तूफान आते तो उनके नाम ग्रीक अल्फ़ाबेट जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा पर रख दिए जाते। इसमें भी ऑड और इवन वाला फॉर्मूला होता था। इवन सालों में चक्रवात को पुरुषों का और ऑड सालों में महिलाओं का नाम दिया गया। एक नाम 6 साल से पहले रिपीट नहीं किया जाता था, ये भी नियम बनाया गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।